मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल स्टिक होती है उसकी साइकोलॉजी से हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट का आज डायरेक्शन क्या होने वाला है, कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करेगा या फिर डाउन साइड का मोमेंटम करेगा। क्योंकि अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट अपसाइड जा सकता है तो जो डाउन साइड के लॉसेस थे वो कम हो जाएंगे, या अगर डायरेक्शन डाउन साइड था तो अपसाइड के लॉसेस कम हो जाएंगे। अगर आपको डायरेक्शन पता चल गया तो 50% आप उसी टाइम सही हो जाओगे। उसके बाद सही सेटअप को यूज करके एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। लेकिन फर्स्ट कैंडलस्टिक हमें बहुत बार इसकी प्रोबेबिलिटी 80 से 85% है कि सही डायरेक्शन और सही साइकोलॉजी क्या होगी। सबसे पहले फर्स्ट कैंडल का मतलब है जैसे मार्केट 9:15 ओपन होता है और 9:20 पर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल स्टिक की। ऐसे नहीं कि फर्स्ट कैंडल मतलब 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है या फिर 15 मिनट का है या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम है, नहीं। 5 मिनट का जो कैंडल स्टिक होता है जो 9:15 पर मार्केट ओपन होने पर 9:20 में फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल क्लोज करता है उसके बेसिस पर हमेशा आपको डायरेक्शन को देखना है। अब साइकोलॉजी को समझना। मान लो ये फर्स्ट कैंडल स्टिक है, अगर कोई भी कैंडल स्टिक हो चाहे वो किसी भी टाइप को, हम एग्जांपल बता रहे हैं कि यहां पर ये फर्स्ट कैंडल स्टिक है। अब इस फर्स्ट कैंडल स्टिक में अगर ये कैंडल ग्रीन है या फिर रेड है इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब इस चीज से अगर फर्स्ट कैंडल स्टिक बन चुकी है, चाहे वो हो सकता है कि इसमें छोटी सी बॉडी हो, डोजी टाइप की कैंडल स्टिक हो, या फिर वो इसमें हैमर या पिन बार कैंडल स्टिक हो, मतलब कोई भी कैंडल स्टिक हो, लेकिन फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल स्टिक क्लोज होने का वेट करना है। उसके बाद बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, जब भी मार्केट दो टाइप का होता है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो उसकी खासियत क्या होगी कि मार्केट मॉर्निंग से ही मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा, कि या तो अपसाइड मोमेंटम कर रहा है या फिर डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है। तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, मान लेते हैं ये ग्रीन कैंडल है और मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो क्या होगा, इसके हाई को ब्रेक करके कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ जाएगा। मान लो ये ग्रीन कैंडल है, उसके हाई को ब्रेक करके कंटिन्यू ऊपर जाएगा। या फिर ये डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल में कलर मायने नहीं रखता, हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा अगर अपसाइड ट्रेंडिंग होना है, और डाउन साइड होना है तो लो को ब्रेक करके डाउन साइड में आएगा। इसमें मतलब इसमें क्या आइडेंटिफाई हुआ, हमें यह हुआ कि जो फर्स्ट कैंडल स्टिक है अगर मार्केट उसको ब्रेक करके उसके ऊपर की तरफ ही प्राइस रहता है, उससे मार्केट कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ ही जाता है, तो ये साइकोलॉजी है, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट का डायरेक्शन अपर साइड का डायरेक्शन है। क्योंकि फर्स्ट ट्रेंडिंग मार्केट क्या होगा कि ब्रेकआउट करने के बाद निकल जाएगा, तो सेम अगर ब्रेकआउट कर चुका है तो मार्केट का डायरेक्शन अप साइड की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। सेम अगर हाई को ब्रेक करके जो भी डोजी हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, अगर प्राइस उसको हाई ब्रेक करके प्राइस जब तक उसके ऊपर की तरफ है डायरेक्शन अपसाइड की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। तो उस कंडीशन में जो सेटअप प्लान करना है वो अपसाइड का सेटअप प्लान करना है, रिवर्सल सेटअप प्लान नहीं करना है। सेम है डाउन साइड कि फर्स्ट कैंडल के जब तक प्राइस नीचे की तरफ है डायरेक्शन डाउन साइड का। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट जिसमें हम ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करना हो गया कि फर्स्ट के ऊपर है तो डायरेक्शन अपसाइड का है, फर्स्ट के नीचे है तो डायरेक्शन डाउन साइड का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि फिर बहुत सारा मार्केट क्या करता है, ऊपर जाके नीचे की तरफ भी आ जाता है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये नीचे आके ऊपर की तरफ चला जाता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसका सिंपल तरीका है, अगर कोई फर्स्ट कैंडल स्टिक है, ये इसका लो प्राइस हो गया, ये इसका हाई प्राइस का, उसको मार्क कर लेते हैं। अगर प्राइस फर्स्ट कैंडल के ऊपर की तरफ है तो यहां पर डायरेक्शन हो गया अपना अपसाइड का डायरेक्शन। लेकिन अगर सेम फर्स्ट कैंडल के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और जो उस कैंडल स्टिक का हाई प्राइस था जिसको ब्रेकआउट किया उसके अगर अंदर की तरफ प्राइस यहां पर सस्टेन करने लग गया, इसका मतलब अब डायरेक्शन डाउन साइड का हो चुका है। क्योंकि अगर अपसाइड का डायरेक्शन होता या ट्रेंडिंग मार्केट होता तो प्राइस यहां से कंटिन्यूसन निकल जाता, उस वापस उस हाई प्राइस के अंदर नहीं आ जाता। अगर हाई प्राइस के अंदर आ चुका है मतलब अपसाइड का डायरेक्शन अभी नहीं रहा है, मार्केट रिवर्सल होने वाला है, मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड का हो चुका है। सेम अगर डाउन साइड में ट्रेंडिंग है, लो को ब्रेक कर दिया तो डायरेक्शन डाउन साइड हो गया। लेकिन जब भी रिवर्सल होगा हमें बार बार यहां पर कभी भी नहीं सोचना है
अब रिवर्सल होगा, अब रिवर्सल होगा, अब रिवर्सल होगा। अगर प्राइस उस फर्स्ट कैंडल के अंदर यहां पर प्राइस टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है, इसका मतलब जो डायरेक्शन डाउन साइड का वो फेल हो चुका है, अब डायरेक्शन डाउन साइड नहीं है, रिवर्सल हो सकता है। तो यहां पर जो डायरेक्शन है वो अपसाइड का डायरेक्शन है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया कि फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना। मान लो ये कैंडल हो गया हाई और लो को है, ऊपर है तो डायरेक्शन अपसाइड में, नीचे है तो डायरेक्शन डाउन साइड में। लेकिन प्राइस अगर इसके अंदर सस्टेन कर गया तो डायरेक्शन अपसाइड में, अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और अंदर की तरफ आ गया तो डायरेक्शन डाउन साइड में। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेली बेसिस पर या आपको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने का। अब हम बात कर लेते हैं कि फिर साइडवेज मार्केट का कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है। उसका सिंपल तरीका है, जो भी फर्स्ट कैंडल स्टिक होता है या तो बहुत बार क्या करता है, ना तो हाई को ब्रेक करता है ना लो को ब्रेक करता है। तो वो तो बहुत सिंपल तरीका है कि मार्केट साइडवेज मार्केट है, तभी ना हाई ब्रेक कर रहा है ना लो ब्रेक कर रहा है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है, अगर मैं फर्स्ट कैंडल स्टिक के हाई और लो को मार्क कर लेता हूं, ये लो प्राइस हो गया, ये हाई प्राइस हो गया। अगर प्राइस हाई को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, लो को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, कभी हाई को ब्रेक कर रहा है ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर नीचे ब्रेक कर ऊपर है, मतलब बार बार कभी हाई लो मार्केट ब्रेकआउट करता रहता है, इसका मतलब मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। नहीं तो बार बार कभी हाई को ब्रेक करना, कभी लो को ब्रेक करना, फिर हाई को ब्रेक करना, बार बार ऐसा कर रहा है तो मतलब ट्रेंडिंग नहीं है। और ट्रेंडिंग नहीं है मतलब क्या है कि मार्केट साइडवेज है, बार बार कभी भी उसी जगह पर घूम रहा है। कि जैसे बहुत बार ऐसा हो सकता है, सिंपल जरूर नहीं कि हाई को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आए। अगर फर्स्ट कैंडल बना है, कभी हाई ब्रेक कर रहा है, यहां पर नीचे ब्रेक कर रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, तो वो भी मार्केट साइडवेज मार्केट है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा चार्ट के ऊपर बता देता हूं, जहां पर ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहां पर इसको थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। देखो, ये फर्स्ट कैंडल का ये हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया, जैसे ब्रेक किया वापस अंदर आ गया, तो प्राइस यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, इससे मोमेंटम कर रहा है। ये मार्केट क्या हो गया, साइडवेज। लास्ट आवर के आसपास मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, बस वहां पर टाइम भी क्लोज हो चुका था, बट मोमेंटम नहीं आया। क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल बनी है, एक तो छोटी कैंडल है, यहां पर लो को ब्रेक किया, रेंज के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर मार्केट साइडवेज है। जैसे ये हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया, ब्रेक किया तुरंत अंदर आ गया, और प्राइस इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब वो मार्केट क्या है, साइडवेज मार्केट है। सेम अगर यहां पर पीछे की तरफ देखोगे तो इसमें क्या कंडीशन है, ये हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया, इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया लेकिन तुरंत अंदर की तरफ आ गया। ठीक है, मैं अंदर की तरफ कुछ नहीं सोचना है, जैसे ब्रेक किया डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउन साइड। बट डाउन साइड में प्राइस सस्टेन नहीं किया और ऊपर की तरफ इसके अंदर प्राइस सस्टेन करने लग गया, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपर साइड का डायरेक्शन हो जाए। क्योंकि फर्स्ट अगर ट्रेंडिंग मार्केट की खासियत क्या है कि प्राइस यहां पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड जरूर कर सकता है, बट प्राइस यहां से नीचे की तरफ निकल जाएगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, ये फर्स्ट कैंडल का हाई प्राइस है, इसको नीचे आया, थोड़ा वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं किया, जैसे ही इसके नीचे की तरफ कुछ कैंडल बनाने लगा, डायरेक्शन क्या हो गया, डाउन साइड का डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे, जैसे यहां नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, तो डायरेक्शन वहां पर अपर साइड का होगा। सेम अगर आप यहां पर भी आप देख सकते हो, इसमें फर्स्ट कैंडल है, इसके प्राइस नीचे की तरफ है, क्या इसमें अंदर की तरफ आया, नहीं, तो डायरेक्शन क्या हुआ, डाउन साइड में। यहां पर भी देखो, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए तो डायरेक्शन क्या हुआ, डाउन साइड में। अगर हम पीछे की तरफ और भी एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हो, जैसे ये फर्स्ट कैंडल का हाई और लो प्राइस है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, क्या इसके अंदर वापस टाइम स्पेंड किया, नहीं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउन साइड। जैसे ये फर्स्ट कैंडल का हाई और लो है, इसी के अंदर घूम रहा है, तो मार्केट कभी अप साइड, कभी डाउन साइड, कभी अप साइड, ना तो अप साइड में जा रहा है ना डाउन साइड में आ रहा है, ना अप साइड में सस्टेंड करके आ रहा है ना डाउन साइड में सस्टेंड करके आता है, तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा कि मार्केट ये साइडवेज मार्केट है। जैसे यहां देखोगे, हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट इस रेंज के अंदर सस्टेंड करने लगा, नहीं, तो डायरेक्शन क्या हो गया, अपर साइड में। अब यहां पर भी आप देखोगे, ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है, इसने यहां ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर किया, फिर रेंज में यहां पर कर रहा है, तो ये मार्केट ऑल तरह का मार्केट साइडवेज मार्केट है। छोटा सा मोमेंटम आया, क्योंकि बार बार कभी लो को, कभी हाई को, कभी लो को ब्रेक कर रहा है, वो मतलब मार्केट साइडवेज है। सिंपल कंडीशन है, फर्स्ट कैंडल के ऊपर की तरफ है डायरेक्शन अप साइड में, नीचे की तरफ है डायरेक्शन डाउन साइड है। ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, अगर नीचे सस्टेन नहीं कर पाया तो डायरेक्शन अप साइड का हो जाएगा। इसमें क्या है, आप डेली बेसिस पर ये जो टेक्निक होती है ना, हमेशा, क्योंकि 9:15 से लेके 9:20 की कैंडल डेली बनती है, मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा ऊपर नीचे,
या ऊपर सस्टेंड करेगा या नीचे सस्टेंड करेगा, या ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा या नीचे सस्टेन नहीं कर पाए। ये 2 से 3 कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन होती नहीं है। तो ये डेली काम आने वाली चीज है, इसलिए एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर देना, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये टेक्निक आप डेली बेसिस पर यूज कर सकते हो। इसके साथ में आप अपना सेटअप यूज करोगे, क्योंकि डायरेक्शन पता चल गया तो सेटअप यूज करोगे तो उसमें आपका और ज्यादा एज आ जाएगा और अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। बाकी वीडियो पसंद है, लाइक करो। थैंक यू, जय हिंद।